नमस्कार आप सभी को। दरअसल फेसबुक पर जुड़ने के लिए जिस तरह से मैं लैपटॉप से यूज़ करता, लैपटॉप से हो नहीं पा रहा था और इस कारण से मुझे थोड़ी सी देरी हुई और मैं फ़िलहाल आप सभी से इस समय जुड़ रहा हूँ अपने टैबलेट के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं देवशील मेमोरियल का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस संध्या के लिए भारत के आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या के लिए आमंत्रित किया कि मैं अपना कविता पाठ आपके साथ रखूं। और रश्मि जी से बीच में लगातार चर्चा हुई और मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि पहले इस कार्यक्रम के लिए मुझे 31 जुलाई को आमंत्रित किया गया था, लेकिन एक विशेष बैठक की वजह से मुझे उस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा और उसके स्थान पर मुझे 14 अगस्त के लिए इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। तो 14 अगस्त अपने आप में एक विशेष दिन इस कारण से भी है कि हम आज़ादी की पूर्व संध्या यानी कि हम भारत के आज़ादी के उस दिन 15 अगस्त से पूर्व संध्या पर हम आपसे एक साथ मिलकर अपने मन के विचार, अपने मन की बातें रख सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए ये दिन विशेष रूप से पहले से तय ना होने की वजह से मन में ये था कि मैं उन रचनाओं को आपके साथ साझा करूं जो मेरे जीवन की उस कविता यात्रा के साथ साथ मेरी जीवन की यात्रा को भी आपके साथ लाकर खड़ा कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि आज़ादी के इस महापर्व में जो अमृत महोत्सव के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है, तो ऐसे में उस आज़ादी के इस महापर्व पर आपसे बातचीत करना, आपसे उन बिंदुओं को साझा करना जो मेरे जीवन में कहीं ना कहीं मुझे प्रेरित करते रहे अपनी रचना धर्मिता को एक नए आयाम के रूप में लेकर आने के लिए। मुझे याद है लगभग 30-32 वर्ष पूर्व जब मैंने लिखना आरंभ किया था, तो लिखना आरंभ करते ही सबसे पहली रचना स्वाभाविक है कि मन में दो तरह की रचनाएं ही सभी लोगों के मन में आती हैं। एक या तो देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति से प्रेरित, दूसरी प्रेम से प्रेरित। लेकिन मेरे लिए प्रेम भी राष्ट्र प्रेम ही सर्वोपरि बना और इस कारण से मैंने राष्ट्र को केंद्र में रखते हुए अपने मन की अभिव्यक्ति लगातार अपने जीवन में, अपनी कविताओं में बहुत गहरे स्तर पर उतारी है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैंने अन्य विषयों पे कविताएं नहीं लिखी हैं। अन्य विषयों को भी मैंने बहुत गंभीरता से न केवल जिया है और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कविता लिखता नहीं बल्कि कविता को जीता हूँ। कविता को जीना तभी संभव होता है जब आप समाज को जिए, जब समाज में रहने वाले प्रत्येक उस व्यक्ति को जिए जो इस समाज का नागरिक होने के साथ साथ एक कर्तव्य बोध से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी होता है। तो मैं उन कविताओं को आपके साथ साझा करूंगा जो मेरे जीवन की यात्रा को आपके साथ जोड़कर चलती हैं। मैं कॉलेज के दिनों में कविता लिखना आरंभ किया तो स्वाभाविक है कि कॉलेज के दिनों की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होती है और मेरा ये भी मानना है कि आप अपने जीवन में सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा यदि कुछ अच्छा लिखते हैं तो उस दौर में लिखते हैं जो शुरुआती दौर होता है। और उस दौर में आप चूँकि रचनाओं को न केवल अध्ययन कर रहे होते हैं, समाज को देख रहे होते हैं, समाज को समझने का नज़रिया आपके पास होता है। उस दौर में मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र थे जो अपनी कविताएं जब सुनाते थे तो समाज और समाज जीवन चेतना से जुड़ी हुई वे रचनाएं होती थी जो कहीं ना कहीं समाज के भीतर के दर्द को लोगों के सामने लाती थी। ऐसे में मेरे एक मित्र ने मुझसे सवाल भी किया था कि आखिर आप प्रेम कविताएँ क्यों नहीं लिखते। तब मुझे ये सवाल बहुत धीरे धीरे कचोटता रहा और मैंने उसका उत्तर एक कविता के माध्यम से दिया था और मैं वही कविता आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। ये कविता लगभग 32 वर्ष पूर्व की कविता है, लेकिन कोई भी कविता कभी बासी नहीं होती। हर कविता प्रासंगिक होती है वो यदि अपने समय और समाज की सीमाओं से बाहर निकलकर हर उस युग में प्रासंगिक हो जाती है जो समाज का जिस समय तात्कालिक रूप से वो जी रहा होता है। वो कविता आपसे साझा कर रहा हूँ। कविता बहुत बड़ी है लेकिन मैं उसके कुछ ही बंद आपके साथ साझा करूँगा ताकि आप उस कविता के भाव को, उस कविता के मर्म को समझने के साथ साथ मेरे जीवन के उस अर्थ को भी समझ पाएँ। जब कलम मौत के गीत धरा पर लिख देगी, जब चीर देश का सीना स्याही तड़पेगी, जब कवि प्यार के गीत गली में ढूंढेगा, जब सारा जग झूठा इतिहास दिखाएगा, तब कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा। जब कलम मौत के गीत धरा पर लिख देगी, जब चीर देश का सीना स्याही तड़पेगी, जब कवि प्यार के गीत गली में ढूंढेगा, जब सारा जग झूठा इतिहास दिखाएगा,
तब कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा। जब मरघट पर शब्दों का सूना बाग चलेगा, जब मरघट पर शब्दों का सूना बाग जलेगा, जब आवारा दर्द को ना अनुराग मिलेगा, जब मेरी सांसों में थिरकन न होगी और जब छंदों को ना मार कोई मिल पाएगा, तब कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा। जब दिन की सूनी छांव तले जीवन ढलते, जब दिन की सूनी छांव तले जीवन ढलते, जब मेरे आंसू बार बार मुझको छलते, जब सरगम ने दी अपने प्राणों की हुती, जब नहीं सुरों को गीत कोई मिल पाएगा, तब कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा। मैं मानता हूँ संपूर्ण ज़िंदगी का सार हम केवल 3 पंक्तियों में रख सकते हैं, जिसे मैं कहता हूँ कि मनुष्य के जीवन का दर्शन। और उस दर्शन को मैं केवल 3 पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। ये उस तात्कालिक परिवेश की पंक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि उस तात्कालिक परिवेश के साथ साथ वर्तमान समय की भी अभिव्यक्ति को आपके बीच लाती हैं। और वो पंक्तियाँ हैं, जब जूठे पत्तल में बचपन घुल जाएंगे, जब यौवन में सारे पतझर पल जाएंगे, जब आस लिए कांधे की बूढ़ा रो देगा, जब नहीं नेह भी अपना दीप जलाएगा, तब कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा। जब जूठे पत्तल में बचपन घुल जाएंगे, जब यौवन में सारे पतझर पल जाएंगे, जब आस लिए कांधे की बूढ़ा रो देगा, जब नहीं नेह भी अपना दीप जलाएगा, तब कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा। जब तुलसी की हिंदी हर पल ही सोएगी, जब तुलसी की हिंदी हर पल ही सोएगी, जब गुप्त निराला की वाणी मिल रोएगी, जब राष्ट्रभाषा के सीने में होगा खंजर और जब अंग्रेजी को शीश नवाया जाएगा, तब कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा। आप पंक्तियां देखिए और समझिए कि हम अपने जीवन की चेतना को कहाँ ले जा रहे हैं। जीवन के उस आदर्श को जिसे हम भगवान राम के रूप में देखकर चलते हैं, वो आदर्श क्या हमारे जीवन में एक मूल्य के रूप में स्थापित है या नहीं है। जब विश्व गुरु का फिर कोई गुणगान न होगा, जब हर घर में सीता का सम्मान न होगा, जब विश्व गुरु का फिर कोई गुणगान न होगा, जब हर घर में सीता का सम्मान न होगा, जब खो देगी विश्वास वाल्मीकि रामायण और जब हर पापी ही खुद को राम बताएगा, तब कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा। ये कविता मेरे जीवन के उस दौर की वो कविता है जिसने मुझे समाज को जीना सिखाया, समाज के भीतर की आत्मचेतना को कहीं ना कहीं मुझे महसूस करना सिखाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सभी के संदेश, चूँकि टैबलेट पे बहुत छोटे छोटे संदेश दिखाई दे रही हैं, उन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो मेरी रचना धर्मिता की उस यात्रा के साथ कई वर्षों से जुड़े भी हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरी यात्रा में सहभागी रहे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज मेरी यात्रा में उस कहीं ना कहीं वो सहभागिता देने के लिए तत्पर हैं। जब मनुष्य और मनुष्य आपस में जीवन में एक दूसरे के साथ संबद्ध होता है, तभी आपकी रचनाएं समाज को एक दिशा देती हैं, समाज के प्रत्येक वर्ग की जीवन चेतना में अपना एक हिस्सा लोगों के सामने लेकर आती हैं। लेकिन इस कविता के बाद मैंने महसूस किया कि वास्तव में प्रेम को हम जीवन का वो संदर्भ क्यों नहीं मान के चल सकते हैं। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो मानवता का संबंध है, उस मानवता के संबंध को केंद्र में रखते हुए मेरे मन में प्रेम की उस अभिव्यक्ति को, प्रेम की उस अभिलाषा को जानने और महसूस करने की इच्छा भी हुई। तब एक और कविता ने जन्म लिया। प्रेम में बंधन नहीं है, तुम उसे एहसास के नन्हे सजीले पंख देकर मुक्त कर दो। प्रेम में बंधन नहीं है, तुम उसे एहसास के नन्हे सजीले पंख देकर मुक्त कर दो। वह उड़ेगा, क्षण भर उड़ेगा और फिर से लौट कर स्नेह के बंधन तुम्हारे चूम लेगा। प्रेम में बंधन नहीं है, तुम उसे एहसास के नन्हे सजीले पंख देकर मुक्त कर दो। वह उड़ेगा, क्षण भर उड़ेगा और फिर से लौट कर स्नेह के बंधन तुम्हारे चूम लेगा। देह के लघुखंड तो क्षण की शिला हैं, छू नहीं सकते, स्थिर हैं। वे तुम्हारे प्रेम की नवसर्जना में गदगद रहेंगे, मूक अभिनंदन करेंगे, मूक अभिनंदन करेंगे। मेरे जीवन की चेतना में प्रेम का स्वरूप दोनों रूपों में रहा है। जीवन में समाज के प्रति प्रेम और समाज के साथ साथ राष्ट्र के प्रति प्रेम। जब आप राष्ट्र के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हैं तो उस चिंता में समाज बोध भी अपने आप ही आता है, उभर कर आता है। इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ अपनी संबंधात्मकता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। अनेक गीत मैंने उस दौर में लिखे हैं और मेरा बड़ा सौभाग्य भी रहा है कि मुझे देश के उन वरिष्ठ गीतकारों के साथ मंचों को साझा करने का अवसर मिला है। मुझे याद है मेरी जीवन यात्रा में एक बहुत बड़ा सहभाग जो किसी एक व्यक्ति ने दिया था, वे थे राधे श्याम प्रगल्भ जी। राधे श्याम प्रगल्भ जी देश के ऐसे प्रतिष्ठित गीतकार, नवगीतकार रहे और आप शायद उनमें से बहुत सारे लोग परिचित भी नहीं होंगे।
लेकिन हिंदी कविता यात्रा में जो लोग अशोक चक्रधर जी को जानते हैं वो जानते होंगे कि वे उनके पिता हैं। और राधेश्याम प्रगल्भ जी ने मुझे गीत की वो शैली सिखाई, गीत की उस शैली को कैसे बांधा जा सकता है वो सिखाया, तब जाकर मैंने गीतों को पिरोना सीखा। मैं मानता हूँ कि गीतों को पिरोना अपने आप में एक कला है। उस कला को जानना, उस कला को समझना इस देश की महती परंपरा रही है, और इस कारण से मैं उन बहुत सारे गीतों की रचना कर पाया जो कहीं ना कहीं मेरे जीवन को एक दिशा देकर चलते हैं। मैं बहुत सारे गीतों का पाठ आपके साथ नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी रचना यात्रा के कुछ एक गीतों के कुछ बंधों को आपके साथ साझा करूँ, ताकि उन बंधों से उस गीतों की उस संरचना को न केवल आप समझ पाएँ और ये भी समझ पाएँ कि उस तात्कालिक परिवेश में मुझे क्या महसूस होता था। इस जीवन यात्रा में एक सहभागी मेरे और भी रहे, और आप लगातार देवशील मेमोरियल के पेज पर उन्हें सुनते भी हैं, उन्हें गुनते भी हैं। वह हैं आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। उनकी शैली ने मुझे हमेशा बांध के रखा। उनकी अनेक रचनाएं ऐसी हैं जो मुझे याद हैं, उनकी अनेक रचनाओं के बंध मुझे याद हैं। उन बंधों ने कहीं ना कहीं मुझे भी प्रभावित किया, और मैं उनकी शैली से इतना प्रभावित हुआ कि उनके कई गीतों की लय पर भी मैंने अपने गीतों की रचना की। उनका एक गीत है, कभी कभी जीवन में ऐसे भी कुछ क्षण आए, कहना चाहा पर होठों से बोल नहीं फूटे। इस गीत ने मुझे इतना प्रभावित किया कि इसी लय पर, इसी शैली पर मैंने अपने गीत की रचना की। उस गीत का केवल मुखड़ा और एक अंतरा आपके बीच में रख रहा हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि मैं वाजपेयी जी से कितना गहरे तक प्रभावित रहा। आज खिड़कियों की सांसों ने यह एहसास जताया, आज खिड़कियों की सांसों ने यह एहसास जताया, जीवन आज खिड़कियों की सांसों ने यह एहसास जताया, रिश्तों के सागर में सारे मीत नहीं होते, मीत नहीं होते। इस गीत का अंतिम बंध आपके बीच में रखा हूँ, आप समझ पाएंगे। अधरों के कंपन से जीवन बंध सभी टूटे, अधरों के कंपन से जीवन बंध सभी टूटे, कहीं छिपी रोती कलियों से दर्द नए फूटे, सात सुरों को एक तारे ने होले से दुलराया, सात सुरों को एक तारे ने होले से दुलराया, जिनमें दर्द नहीं होता वो गीत नहीं होते, गीत नहीं होते। मैं मानता हूँ कि हर रचना कहीं ना कहीं किसी एक दर्द से उपजती है। वो दर्द प्रेम का हो सकता है, समाज का हो सकता है, राष्ट्र का हो सकता है। इस कारण से मैंने अनेक ऐसी रचनाओं को जन्म दिया जो उस दर्द से निकलकर समाज को कहीं ना कहीं बांधती रही। और जो रचना जो दर्द समाज को बांधता है वो किसी रचनाकार को कैसे प्रभावित नहीं करेगा। तो स्वाभाविक है कि रचना धर्मिता में कहीं ना कहीं उन संबंधों को जीने की कोशिश मैंने हमेशा की है। मेरे लिए समाज के संबंध, परिवार के संबंध बहुत मायने रखते हैं, और इसी कारण से मैं उन संबंधों को लगातार जीते हुए अपनी रचना धर्मिता में अभिव्यक्त करता रहा हूँ। मेरी एक बहुत चर्चित रचना रही है बेटियाँ। बेटियाँ बहुत चर्चित गज़ल के रूप में वो जानी जाती रही है। ये तब मैंने लिखी थी जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, लेकिन आज भी जब भी मंच पर कभी लोगों के सामने जाता हूँ तो अक्सर उस रचना की डिमांड की जाती है। उसके पीछे कारण क्या है मैं आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन वो रचना ऐसी रचना है जो लोगों को भाव सागर में डुबो देती है, भावों में डुबो देती है। मैं उस रचना को तहत में आपके साथ साझा करूँगा, क्योंकि गाते हुए कई बार ऐसा होता है कि भावात्मक रूप से हम डूब जाते हैं, आँखों में कहीं ना कहीं एक नमी सी आ जाती है। उस रचना के साथ अपने आप को बांधिए, उस रचना के साथ अपने आप को जिए, और ये सोचिए कि ये रचना केवल आपकी ही रचना है। हर उस परिवार की रचना है जिसमें बेटियां हैं, हर उस व्यक्ति की रचना है जिसके जीवन में किसी न किसी स्त्री का संबंध रहा होगा। उन बेटियों की रचना को मैं आपके बीच में गज़ल के रूप में साझा कर रहा हूँ। प्यार का मीठा एहसास हैं बेटियाँ, मन के आंगन का विश्वास हैं बेटियाँ। प्यार का मीठा एहसास हैं बेटियाँ, मन के आंगन का विश्वास हैं बेटियाँ। वक्त भी थाम कर जिनका आंचल चले, वक्त भी थाम कर जिनका आंचल चले, ढलते जीवन की हर आस हैं बेटियाँ, ढलते जीवन की हर आस हैं बेटियाँ। और जिनकी झोली है खाली वही जानते,
जिनकी झोली है खाली वही जानते, पतझरों में भी मधुमास हैं बेटियां, पतझरों में भी मधुमास हैं बेटियां। जिनकी झोली है खाली वही जानते, पतझरों में भी मधुमास हैं बेटियां। और उसके बाद देखिए कि बेटियां जीवन में क्या क्या लेकर आती हैं और हम क्या समझते हैं। अक्सर गर्भ में बेटी को मार दिया जाता है, बच्ची को जन्म से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। इस समाज में कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी होगी, और वहीं से निकल कर ये गज़ल कहीं ना कहीं उत्पन्न होकर आई है। जिनकी पलकों के आंचल में खुशियाँ बहुत, जिनकी पलकों के आंचल में खुशियाँ बहुत, उनके दिल के बहुत पास हैं बेटियाँ, उनके दिल के बहुत पास हैं बेटियाँ। तुम न समझो उन्हें दर्द का फ़लसफ़ा, तुम न समझो उन्हें दर्द का फ़लसफ़ा। कृष्ण राधा का महारास हैं बेटियाँ, कृष्ण राधा का महारास हैं बेटियाँ। दरअसल इस पंक्ति को लिखने के पीछे एक उद्देश्य ये था। लोग वास्तव में कई बार पंक्तियों के अर्थ उस रूप में नहीं समझ पाते हैं। जब आप महारास का दृश्य देखेंगे तो कृष्ण के साथ हर गोपी अपने आप में स्वयं महसूस करती है कि उन्हीं के साथ कृष्ण नाच रही हैं। तो बेटियां जिस जिस घर में होती हैं, हर घर में बेटी कहीं ना कहीं जीवन में कृष्ण के रूप में सभी के साथ दिखाई देती है। वो अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप कहीं ना कहीं वो बेटी का एक ही बना रहता है, जो मनुष्य को मूल्य देता है, जो मनुष्य और समाज को कहीं ना कहीं एक दिशा देकर चलता है। परिवार में अगर मूल्यों का निर्माण करना है तो आपको किसी व्यक्ति को पूछने की आवश्यकता नहीं है। घर में बेटी का जन्म होगा तो समझ लीजिए उसके साथ मूल्य अपने आप ही स्थापित हो जाते हैं। उन मूल्यों पर ही केंद्रित ये गज़ल आपके बीच में, उसके अंतिम दो बंद आपके बीच में रख रहा हूँ। तुम न समझो उन्हें दर्द का फ़लसफ़ा, कृष्ण राधा का महारास हैं बेटियाँ। और जब विदा हो गई, नहीं, बेटी की ज़िंदगी केवल 3 पलों की होती है, उन 3 पलों में पूरी ज़िंदगी वो जी जाती है। गोद खेली वो नाज़ों पली फिर चली, गोद खेली वो नाज़ों पली फिर चली। राम सीता का वनवास हैं बेटियाँ। राम और सीता एक साथ जीवन भर रहे, वनवास में रहे, लेकिन वनवास में रहने के बावजूद भी, एक साथ रहने के बावजूद भी कभी अपने एक साथ नहीं रहे। एक साथ यदि वे रहते हो तो लव और कुश का जन्म बहुत पहले हो चुका होता। उन्होंने, बेटियां भी पराये धन की तरह होती हैं, एक साथ रहती हैं, लेकिन हमें मालूम है कि एक समय ऐसा आएगा जो हमें वनवास के रूप में वो मिलेंगी और चली जाएंगी। हमारे घर में केवल वनवास काटने के लिए वो आती हैं। और जब विदा हो गई हर नज़र कह गई, जब विदा हो गई हर नज़र कह गई, ज़िंदगी भर की एक प्यास हैं बेटियाँ, ज़िंदगी भर की एक प्यास हैं बेटियाँ। बेटियाँ हमेशा प्यास की तरह होती हैं। आप उन्हें जितना सराहेंगे, जितना अपने पास पाएंगे, उतनी आपकी प्यास बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी एहसास होगा कि उस प्यास में भी एक मज़ा है, उस प्यास में भी अपने आप को एक जुड़ाव रखने का एक आनंद मिलता है, और उसी आनंद को कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में, एक अभिलक्षित जीवन में हमेशा याद करके चलते हैं। धन्यवाद सुधा जी, धन्यवाद अशोक गुप्ता जी, सरोज जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप लोग मेरी रचनाओं को न केवल सुन रहे हैं, गुन रहे हैं, बल्कि सराह रहे हैं। और जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोगों से साझा कई बार नहीं कर पाते। हर रचना किसी न किसी परिवेश से जन्म लेती है, और मुझे सबसे ज़्यादा यदि किसी एक रचनाकार ने प्रभावित किया है तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की रचना धर्मिता ने मेरे भीतर बहुत आग भरी है, और उस आग को इस कारण से मैं मानकर चलता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि दिनकर आक्रोश के कवि हैं, दिनकर विद्रोह के कवि हैं, दिनकर क्रांति के कवि हैं, लेकिन दिनकर गांधी से भी बहुत प्रभावित रहे। लेकिन गांधी की उस चेतना के उस पक्ष को वे स्वीकार नहीं करते जहाँ वे कहते हैं कि अहिंसा की रक्षा करनी होगी तो हमें केवल अहिंसक ही होना होगा। उनकी, दिनकर की आवश्यकता ये थी कि यदि आवश्यकता पड़ती है समय और समाज के अनुरूप तो हमें युद्ध का दर्शन भी अपनाना पड़ेगा। भारत में युद्ध का दर्शन भारत की चेतना से निकल कर आया, भारत की पृष्ठभूमि से निकल कर आए हैं। इसलिए अनेक रचनाएं आपको ऐसी मिलेंगी जो कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं मुझे, समाज को, अनेक लोगों को प्रभावित करती हैं कि उनकी कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव सामाजिक जीवन चेतना से निकल कर हमारे सामने आता है। तो मैं एक रचना आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वो रचना एक ऐसी रचना है कि जहाँ मैंने महसूस किया कि दिनकर भारतीय जीवन और चेतना में जो आग भरते हैं, कहीं ना कहीं उस आग की आवश्यकता समय पड़ने पर हमें भी महसूस होती है। तब मैंने एक रचना लिखी थी, और ये रचना भी अपने विद्यार्थी काल के दौरान लिखी थी।
जो आग नहीं बन सकते उनको यौवन का अधिकार नहीं। आज चूँकि भारत की स्वतंत्रता के पर्व के पूर्व संध्या का दिन है, तो स्वाभाविक है कि ये रचना आपके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक ऐसा श्रृंगार है जो किसी स्त्री का नहीं, भारत माता का श्रृंगार है। भारत माता की उस परिवेश का श्रृंगार है जो से हम महसूस करें तो हम अपने भीतर में ये पाएंगे कि हाँ, आज भी कहीं ना कहीं हम भारत को विश्व गुरु के स्थान पर बड़ी आसानी से खड़ा कर सकते हैं। केवल हमें बोध करना होगा। वह सूर्य भला कैसा जिसमें अग्नि का ही संसार नहीं, वह गीत भला कैसा जिसके शब्दों में राष्ट्र का प्यार नहीं। वह सूर्य भला कैसा जिसमें अग्नि का ही संसार नहीं, वह गीत भला कैसा जिसके शब्दों में राष्ट्र का प्यार नहीं। जो नहीं सत्य का पथ देती वह धरा नहीं है हिंद देश। जो नहीं सत्य का पथ देती वह धरा नहीं है हिंद देश। है भरा स्नेह माधुर्य जहाँ वह मरा नहीं है हिंद देश। वह जीवित है अब भी यौवन की आंखों में जाकर देखो, फिर कैसी शक्ति कैसा बल जो झुका सके यह हिंद देश। हम हिम शिखरों से ऊंचे हैं किंतु अभिमान न छुपाया। हम सागर की भांति जीते पर नफरत की जलधार नहीं। वह सूर्य भला कैसा जिसमें अग्नि का ही संसार नहीं। हिंद देश कैसा है? यह हिंद देश है जहाँ पूज्य है नर व पशु समान सदा। यह हिंद देश है जहाँ पूज्य है नर व पशु समान सदा। यह हिंद देश है जिसके भू पर गूंजे गौरव गान सदा। यह हिंद देश है जहाँ तिमिर भी झुकता रवि के चरणों पर। यह हिंद देश है जहाँ सत्य का होता है सम्मान सदा। है जब तक भरा अंधेरे का सागर मनुष्य की आंखों में, तब तक ही संपूर्ण धरा पर प्रेम भरा सत्कार नहीं। वह सूर्य भला कैसा जिसमें अग्नि का ही संसार नहीं। वह गीत भला कैसा जिसके शब्दों में राष्ट्र का प्यार नहीं। यह गीता ज्ञान की भूमि है, यह कर्मपंथ भारत माता। यह गीता ज्ञान की भूमि है, यह कर्मपंथ भारत माता। यह दिव्य लोक आदर्श धरा पुण्य पुनीत भारत माता। यह पराधीन जन का सपना, यह नारी का शक्ति संबल। यह विश्व चेतना की अग्नि, यह ज्योति किरण भारत माता। यह अनुरागी, यह भावमही, यह विश्व तीर्थ मंगलकारी। यह आदर्शों की भूमि है, खंडित जिसके संस्कार नहीं। वह सूर्य भला कैसा जिसमें अग्नि का ही संसार नहीं। किंतु जब अपने हाथों में जीवन उल्लास नहीं होगा, किंतु जब अपने हाथों में जीवन उल्लास नहीं होगा और ज्ञान कर्म की वेदी पर सत्य विश्वास नहीं होगा, तब श्रमजीवी की श्रम बूंदें इतिहास नया लिख डालेंगी और वीरों की इस भूमि पर कायर इतिहास नहीं होगा। उठो चीर कर हृदय उठा लो शंख क्रांति का हाथों में। यदि मातृचरण पे शीश चढ़े तो कोई भी उपकार नहीं। यदि मातृचरण पे शीश चढ़े तो कोई भी उपकार नहीं। बस सूर्य भला कैसा जिसमें अग्नि का ही संसार नहीं। और अंतिम बंद है, जब शब्द करें विद्रोह अधर अंगार उगलते जाएंगे। जब शब्द करें विद्रोह अधर अंगार उगलते जाएंगे। जब चीड़ दिशाओं का सीना तूफान मचलते जाएंगे। जब मृत्यु सदा झुक जाती है सम्मुख भारत के वीरों के, फिर जयचंदों के चरण भारती पर कैसे रह पाएंगे। है वीर वही जिसके भुजदंडों में बारूद भरा है। जो आग नहीं बन सकते उनको यौवन का अधिकार नहीं। जो आग नहीं बन सकते उनको यौवन का अधिकार नहीं। अगर आपको इस राष्ट्र की रक्षा का प्रण करना है तो अपने भीतर उस आग को जलाना होगा, उस आग को हमेशा बनाकर रखना होगा। यहाँ संबंध युद्ध का नहीं है, यहाँ संबंध उस युद्ध का है, आत्मिक युद्ध का है, जो आप अपने समय और समाज की प्रत्येक व्यक्ति की जीवन चेतना के साथ संबद्ध होकर करते हैं। समाज में अगर किसी एक दुखी व्यक्ति को आपने हंसा दिया, किसी एक दुखी व्यक्ति के जीवन में सुख लाकर खड़ा कर दिया, तो वह भी कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम की भावना होती है। वह भी कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य बोध की संज्ञा होती है। इसलिए इस तरह की रचनाएं दिनकर ने अपने जीवन में बहुत गहरे तक उतारी हैं और उन रचनाओं का वास्तविक लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र ही उनके सामने सर्वोपरि है। राष्ट्र के समाज के व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति उनके सामने सर्वोपरि है। अब मैं आपको जीवन यात्रा के उन चरणों की ओर लेकर चलता हूं जिन चरणों में 20 वर्ष का अंतराल मेरे जीवन में आया। मेरा पहला कविता संग्रह 1994 में आया था, धूप की खुली किताब के नाम से। उसके बाद 1999 में मेरा दूसरा कविता संग्रह आया था और उस संग्रह का नाम था एक समर्पित एकांत। लेकिन उसके बाद आलोचना की एक पथरीली धरती पर न जाने मैंने कैसे कदम रखा और लगभग 20 वर्ष के अंतराल तक कविता और गीत की यात्रा बहुत धीमी पड़ गई। इतनी धीमी पड़ गई कि शायद वर्षों में 2-2, 3-3 वर्षों में कभी 1 या 2 गीत लिखे जाते रहे, 1-2 रचनाएं जन्म लेती रही। लेकिन एक कविता संग्रह की यात्रा मेरे जीवन में 20 वर्ष के अंतराल के बाद आई और 20 वर्ष के अंतराल के बाद पिछले वर्ष ही कैनवास से बाहर झांकती लड़की नाम का एक कविता संग्रह मेरा आया और उसके बाद इस वर्ष
कोविड काल की उन स्थितियों को, जो भयावह स्थितियाँ हमारे बीच में समाज के सामने उभर कर आई, तब एक और कविता संग्रह आया कि शब्द को प्रवेश करने दो। मैं चाहूँगा कि उन दोनों संग्रहों की कुछ रचनाएं, जिनमें आपको ये महसूस होगा कि जब समय बदलता है तो आपकी चेतना कैसे बदल जाती है, जब समय बदलता है तो आपके शब्दों का वास्तविक स्वरूप कहाँ बदल जाता है, आपकी कविताएं कैसे बदल जाती हैं। अचानक एक कवि जो बहुत भावुक है, अचानक एक कवि जो कोमलकांत पदावली में अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहा है, वो समाज के प्रति चिंतित हो जाता है। उन दोनों चीज़ों की यात्रा की कुछ रचनाएं, छोटी छोटी रचनाएं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, जो गीत की नहीं है, तहत की रचनाएं हैं, मुक्त छंद की रचनाएं हैं, जिनमें एक गति है, जिनमें एक लय है। वो आपको उन रचनाओं से मैं जोड़ना जरूर चाहूँगा। वो संग्रह चूँकि कुछ समय बाद ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसके बाद आप उस यात्रा से और ज़्यादा गहरे तक जुड़ पाएंगे। धन्यवाद रीटा जी, धन्यवाद सरोज शर्मा जी। तो शीर्षक है कैनवास से बाहर झांकती लड़की, तो स्वाभाविक है उसी कविता का एक वाचन मैं आपके सामने करूँगा। मेरे घर की दीवार पर टंगे कैनवास पर रंगी है एक बहुत खूबसूरत दुनिया। मेरे घर की दीवार पर टंगे कैनवास पर रंगी है एक बहुत खूबसूरत दुनिया। उसमें उजास भरता सूरज है, लहलहाते हुए पेड़ हैं, एक छोटी सी नदी है और नदी के किनारे एक लड़की है जो झांक रही है कैनवास से बाहर एकांत निगाहों से। मेरे घर के दीवार पर टंगे कैनवास पर रंगी है एक बहुत खूबसूरत दुनिया। उसमें उजास भरता सूरज है, लहलहाते हुए पेड़ हैं, एक छोटी सी नदी है और नदी के किनारे एक लड़की है जो झांक रही है कैनवास से बाहर एकांत निगाहों से। बाहर दुनिया बदल चुकी है, लेकिन वर्षों से टंगे इस कैनवास में कुछ भी नहीं बदला। न बदली नदी, न सूरज की उजली धूप, न लहलहाते हुए पेड़ और न ही बदली कैनवास से बाहर झांकती लड़की की एकांत निगाहें। ये लड़की समाज के भीतर मौजूद है। इस लड़की को आप अपने समय और समाज की जीवन चित्रा में कहीं भी देख सकते हैं। जो किसी भी एक कैनवास पर टंगा हुआ दृश्य होता है, वो दृश्य अपने समय में क्या कहता है और तात्कालिक समय में उसकी अभिव्यक्ति क्या होती है, ये जानना हर रचनाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। एक रचना और आपके साथ साझा कर रहा हूँ इसी संग्रह की, तुम्हारा प्रेम। तुम्हारा प्रेम मेरी किताब के किसी पन्ने के बीच सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियों में आज भी महकता है। तुम्हारा प्रेम मेरी किताब के किसी पन्ने के बीच सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियों में आज भी महकता है और खनकता है सुबह की चहचहाहटों में। याद आते हैं वो पल जब गुनगुनी धूप की तरह आती थी तुम पंछियों से उड़ान भरती। तब तुम्हारा वो काली और मटमैली साड़ी में लहराता बदन ऊँघते हुए पेड़ों में भी भर देता था सरसराहट। लगता था जैसे मैंने प्रेम पत्र पढ़ लिया। तुम्हारा प्रेम जैसे सूर्योदय के समय मुस्कुराता हुआ सूरज उतार देता है मेरे भीतर उजास का समंदर। तुम्हारा प्रेम जैसे सूर्योदय के समय मुस्कुराता हुआ सूरज उतार देता है मेरे भीतर उजास का समंदर, और उसकी लहरों में डूबती उतरती तुम्हारी यादों की नाव। यादें जिनमें ठहराव है, यादें जिनमें ठहराव है, लेकिन प्रेम ठहराव कहाँ देखता है। वो तो देखता है बस आगे बढ़ती हुई ज़िंदगी, और तुम भी तो बढ़ गई मधुमास की तरह बहुत आगे। भले ही तुम बसंत की तरह आती हो यादों में हर पल, लेकिन चला जाता है बसंत पर तुम नहीं जाती। तुम्हारा होना ही ज़रूरी है, चाहे यादों में या ज़िंदगी के सफ़र में, चाहे यादों में या ज़िंदगी के सफ़र में। ये उस प्रेम की अभिव्यक्ति है जो हर इंसान कहीं ना कहीं अपने भीतर महसूस करता है। कोई व्यक्ति बिछड़ जाए तो बिछड़ना अपने आप में बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन उस बिछड़न में भी अगर आपकी यादें, आपकी स्मृतियाँ आपके साथ बनी रहती हैं, तो वो प्रेम कभी आपको तकलीफ़ नहीं देता। कहीं ना कहीं वो पारिवारिक प्रेम के रूप में आपके साथ हमेशा बना रहता है, आपके भीतर बना रहता है। तो उस प्रेम को हमेशा अपने साथ बना कर रखिए, तभी बहुत ज़रूरी होगा। एक रचना और साझा कर रहा हूँ आपके साथ, इसी संग्रह की ओर है। रचना का शीर्षक है गाँव बहुत सुंदर होते हैं। थोड़ा सा मेरी शैली इसी तरह की है, जिसमें कोमलकांत पदावली का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, और स्वाभाविक है भावनात्मक रूप से मैं ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता हूँ, संवेदनाओं के साथ गहराई से मैं जुड़ा रहता हूँ समाज में।
तो उसी को एक नज़र रखते हुए कविता लिखी है, गाँव बहुत सुंदर होते हैं। गाँव बहुत सुंदर होते हैं, सुंदर होते हैं गाँव के खेत, लहलहाते हुए मुस्कुराते हुए हरियाले तोते की तरह उड़ती हैं जिनकी फसलें। सुंदर होते हैं गांव के कच्चे मकान, जो बाहर से भले ही कच्चे हैं पर भीतर से संजो कर रखते हैं पक्के रिश्तों की चादर को, जिसकी सीवन का एक भी तार कभी नहीं उधड़ता, क्योंकि उसे बुनती हैं गांव की औरतें, गांव की लड़कियां। सुंदर होती हैं गांव की लड़कियां, सुंदर होती हैं गांव की लड़कियां, बहते हुए झरने की तरह जिनमें गूंजता है जिंदगी का संगीत, रंग बिरंगी तितलियों की तरह जो ठहर जाती हैं पल दो पल किसी फूल पर और फिर पर फैलाकर ले जाती हैं उसका मकरंद, लेकिन दे जाती हैं एक विस्तृत आकाश। अच्छे लगते हैं गांव के ऊंचे ऊंचे पेड़, अच्छे लगते हैं गांव के ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनके उठे हुए चेहरे पी लेना चाहती हैं सूरज की ऊष्मा और छू लेना चाहती हैं दौड़ते हुए बादलों को, जिनके पीछे छिपा होता है उनका दोस्त चांद। गांव ही तो हैं जो सच में मुस्कुराते हैं, लहलहाते हैं खेतों की तरह, उड़ते हैं बादलों की तरह, संभालते हैं रिश्तों को, बहते हैं झरनों की तरह, गूंजते हैं संगीत की तरह, ऊंचे बहुत ऊंचे उठते पेड़ों की तरह। सचमुच गांव बहुत सुंदर होते हैं, गांव बहुत सुंदर होते हैं। गांव का ये दृश्य आपके बीच में कहीं ना कहीं इस कविता को पढ़ते हुए, कविता को सुनते हुए आप महसूस कर रहे होंगे अपने अपने उस गांव को। आप उस गांव की यात्रा भी कराए होंगे इस कविता के माध्यम से, क्योंकि जीवन में यही सब चीज़ें महसूस कराने की होती हैं। अब एक और इसी तरह की रचना, जो बहुत कॉमन रचना जिसे मैं कहकर चलता हूँ, मेरी बहुत प्रिय रचनाओं में से एक मानी जाती रही है और अक्सर मैं ये रचना लोगों के साथ गुनगुनाया करता हूँ। चिड़िया तुम सच सच बताना, चिड़िया तुम सच सच बताना, कितना प्रिय है तुम्हें मेरी दानेदार कविताओं को चुगना और लौट अपने घरौंदे में पंख पसार कर सो जाना। चिड़िया सच सच बताना, चिड़िया तुम सच सच बताना, कितना प्रिय है तुम्हें मेरी दानेदार कविताओं को चुगना और लौट अपने घरौंदे में पंख पसार कर सो जाना। चिड़िया सच सच बताना, सच सच बताना, कैसा लगता है अपनी नन्ही सी चोंच में रख मेरे पनीले गीतों को छूना और लहरों की मधुर ताल पर उन्हें ताकना, गुनगुनाना। चिड़िया सच सच बताना, चिड़िया सच बताना, तुम कैसे रह लेती हो खुश जब आँखों में वसंत नहीं होता, जब कोयल की मीठी लहरियाँ बिखर जाती हैं झरकर और पथरीले पतझर के पाँवों तले दबी रह जाती हैं उनकी सिसकियाँ, फिर भी मैंने तुम्हें हंसते देखा है। चिड़िया सच बताना, कैसा लगता है तुम्हें पतझर के बाद लौटकर प्यार के वसंत में सुबह की पहली किरण में कसमसा कर उठना और अपनी सहेलियों संग खेलना, इठलाना, बतियाना और लजाकर हरी घास में मुँह छिपाना। चिड़िया सच सच बताना, चिड़िया सच सच बताना। ये दृश्य बहुत सारी रचनाओं में चिड़िया के रूप में बार बार मेरी कविताओं में आता है और कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे प्रकृति के साथ एक गहरा लगाव हमेशा से रहा है। यात्राएं मैंने बहुत की हैं, कॉलेज के दौरान में बहुत यात्राएं की और प्रकृति के बहुत निकट जाकर ही उन सारी चीज़ों को महसूस किया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार और एक रचना आपके साथ और साझा कर रहा हूँ। जीवन में हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए अक्सर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को पाने की इच्छा रखने की बजाय हम वो पाना चाहते हैं जो हमें आसानी से न मिल सके। हमारी कोशिश हमेशा उसी में रहती है, लेकिन हमें चाहिए क्या, कभी हमने इस पर विचार नहीं किया। तो एक रचना आपके साथ साझा कर रहा हूँ, मुट्ठी भर छाया आंगन भर धूप। हमें क्या चाहिए और हम क्या पाते हैं। ए दोस्त, तुम्हारी सांसों के पीछे जो हल्का संगीत हर पल गूंजता है मध्यम मध्यम, महसूस किया है उन मीठी लहरियों को मेरी धड़कनों ने हर स्पंदन के साथ। तुम्हारी पलकों पर जब लहराता है वसंत, तब चटक रंगों का सैलाब अपनी सप्तरंगी आभा से मेरे दिल की गहराइयों में खिलाता है नन्हे नन्हे प्यार के फूल। तुम जब भी अपनी सपनों की दुनिया में हाथ पकड़ती थी मेरा और ले जाना चाहती थी मुझे समय की पिछली गलियों में, तब मैं तुम्हारे साथ ही होता था। डरता था
छुई मुई का पौधा कहीं मुरझा न जाए मेरी खामोशी के साए से, इसलिए छू भी नहीं पाता था तुम्हें। मैं जानता था तुम्हारी भोली इच्छाएं पंख लगाकर उड़ जाना चाहती थी मेरे भीतर के खुले आकाश में। आशा की नदी के प्रेमिल हिरोलों को समेटना चाहती थी तुम्हारी अंजुरी, और भीगना चाहती थी तुम्हारी संवेदनाएं मेरे स्नेह में। ये दोस्त, सब कुछ होता था उस पल, खामोशी से तनिक भी आवाज़ नहीं होती थी, मीठी झील की शांत बहती मधुर जल तरंगों की तरह। सब कुछ भीगता था, सब कुछ सिमटता था, सब कुछ उड़ता था, बस मैं ही था जो मुट्ठी भर छाया के लिए अस्वीकारता रहा आंगन पर धूप उस पल। शायद मैं उस पंछी की तरह हूँ जो प्यार की पगडंडियों के समीप खड़े उस बरगद पर बैठा है, जहाँ हर राह मुश्किल नहीं होती, जहाँ हर मोड़ आसान नहीं होता। बस बरगद की सबसे ऊंची डाल पर उस प्रतीक्षारत वसंत को छोड़कर, जहाँ सब कुछ भीगता है, सब कुछ धड़कता है, सब कुछ मुस्कुराता है। खुश है उसकी ढेरों शाखाओं में फैले संबंधों के पतझर में, बस मैं ही हूँ जो मुट्ठी भर छाया के लिए अस्वीकारता हूँ आंगन भर धूप हर पल, आंगन भर धूप हर पल। हम आंगन भर धूप जब हमारे पास होती है तो हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की जिनकी आवश्यकता होती ही नहीं है। हम उस चीज़ को लाने की कोशिश करते हैं। मैं प्रकृति के पास खड़ा होकर ये चीज़ें महसूस करता हूँ अक्सर, और यही मैंने महसूस किया पानी को लेकर। आप जानते हैं, कहते हैं कि अगला विश्व यदि होगा, विश्व युद्ध होगा, तो वो पानी को लेकर होगा। और पानी को लेकर होने वाला विश्व युद्ध का पीछे कारण क्या है? एक रचना मैंने लिखी थी, पानी के खोने की आवाज़। वो रचना आपको कहीं ना कहीं एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से बहुत गहरे तक प्रभावित करके चलेगी। क्या तुमने कभी आवाज़ सुनी है पानी के कलकल की, या बारिश की बूंदों की छपछप की? सुनी ही होगी, क्योंकि ये पानी की आवाज़ ही तो है। लेकिन क्या तुमने कभी आवाज़ सुनी है पानी के खोने की? वो आवाज़ पानी से नहीं आती, पर आवाज़ पानी की ही होती है। वो आवाज़ पानी से नहीं आती, पर आवाज़ पानी की ही होती है। उसके कराहने की, धीरे धीरे सिमट कर मरने की, सूखे तालाब की पपड़ियों के भीतर उसके चटकने की, या फिर गर्म हवा में खाली कुओं की थाप, ये सब आवाज़ें पानी के खोने की ही तो हैं। उसे ढूंढो, इससे पहले कि हो जाए उसकी मौत। प्यास से खोजो पानी की आवाज़, खोजो पानी की आवाज़। आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारे सामने ये प्रश्न चिन्ह हमेशा बना रहेगा कि हम चाहते क्या हैं। तो उस चाहत में हमें ये सोचना होगा कि हम अपने प्रकृति के साथ का इतना दोहन ना करें, कहीं प्रकृति हमारे लिए ही विनाश का कारण न बन जाए। और आप देख रहे हैं कि प्रकृति के उस दोहन का ही परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों से जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है। जहाँ कभी गर्मी नहीं हुआ करती थी, अचानक वहाँ भयंकर गर्मी पड़ने लगी है, और जहाँ कभी बारिश की संभावनाएं दिखाई नहीं देती थी, वहाँ अचानक बाढ़ आने लग जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद प्रेम प्रकाश चौहान जी, धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद सरोज जी। एक रचना और आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सामान्य तौर पे मैं रिश्तों की कविताएं बहुत लिखता हूँ, संबंधों की कविताएं या गीत बहुत लिखता हूँ। पिछले कुछ वर्षों पहले एक गज़ल लिखी थी मैंने माँ पर, और उस गज़ल में एक चीज़ मैंने महसूस की कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ माँ हो, तो आप शायद अपनी पूरी ज़िंदगी आसानी से बिता सकते हैं। अगर आपकी माँ आपके साथ नहीं है और उसकी स्मृतियाँ भी आपके साथ हैं, तब भी आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से बिता कर चल सकते हैं, क्योंकि माँ का स्पर्श बाहर से भी होता है और भीतर से भी होता है। तो ये गज़ल है, लेकिन गज़ल काफ़ी बड़ी है, मैं केवल कुछ ही शेर उसके आपके सामने साझा करूँगा। और कुछ शेर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी गज़ल तो तहत में सुना सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था इसे लय के साथ ही आपके बीच में साझा करूँ। गज़ल है, हर दुख में मुस्काई मैया, हर दुख में मुस्काई मैया, जाने पीर पराई मैया,
हर दुख में मुस्काई मैया, जाने पीर पराई मैया। मैं तो कान्हा नहीं मगर सुन, मैं तो कान्हा नहीं मगर सुन, है तो यशोदा माई मैया, है तो यशोदा माई मैया। उम्र मेरी लग जाए लल्ला, उम्र मेरी लग जाए लल्ला, मांगे यही दुहाई मैया, मांगे यही दुहाई मैया। दो आँखों के सागर तैरी, दो आँखों के सागर तैरी, दुख के पर्वत पाई मैया, दुख के पर्वत पाई मैया। छाछ सरीखी अपनी बातें, छाछ सरीखी अपनी बातें, मक्खन और मलाई मैया, मक्खन और मलाई मैया। जब आ सका नहीं धरती पर, वो आ सका नहीं धरती पर, उसने एक बनाई मैया, उसने एक बनाई मैया। हम सब की है गुड़ की भेली, हम सब की है गुड़ की भेली, खुद के लिए लुनाई मैया, खुद के लिए लुनाई मैया। मंदिर मस्जिद गुरु के द्वारे, मंदिर मस्जिद गुरु के द्वारे, नहीं कहीं मिल पाई मैया। हम ईश्वर को खोजने के लिए दर दर जाते हैं, हर जगह पहुंचते हैं और हमें ईश्वर कहीं नहीं मिलता, लेकिन ईश्वर तो आपके आसपास ही होता है। अंतिम शेर के रूप में उस बात को कह रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ये जो बात एक शेर में कर रहा हूँ, छोटे से शेर में, वो बहुत सारी बातों को अपने भीतर समेट लेती है। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए माँ क्या है। तुम रे तुलसी राम तुम्हारे, तुम रे तुलसी राम तुम्हारे, अपनी हर चौपाई मैया, अपनी हर चौपाई मैया। हर दुख में मुस्काई मैया, जानी पीर पराई मैया, जानी पीर पराई मैया। माँ है जो सबके दर्द को अपने पास ले लेती है, माँ ही है जो बच्चों के हर दुख और दर्द को अपने भीतर समेट लेती है और उसे खुशियाँ बांटती है। लेकिन उन खुशियों को हमें समेट कर रखने की आवश्यकता हमेशा से बनी रहती है। और माँ केवल व्यक्ति विशेष के वाचक के रूप में अभी तक माँ नहीं है, हमारे लिए तो माँ धरती माता भी है। उस धरती माता के संरक्षण के लिए, उस धरती माता की रक्षा के लिए यदि हमें अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देना पड़े तो क्या हो सकता है। हमें उस समर्पण की भावना को महसूस करना होगा। मैं आप सभी को भारत की स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और उन शुभकामनाओं के साथ साथ मैं चाहूँगा कि मैं वो दो रचनाएं आपके साथ साझा करूँ
जो एक रचना लगभग 33 वर्ष पहले की लिखी हुई रचना है और एक रचना आज से 2 दिन पहले की लिखी हुई रचना है। दोनों में भारत है और दोनों में भारत की उस वाणी को आपके बीच में रखने की कोशिश की है। जो रचना 33 वर्ष पुरानी है वो रचना, उस रचना के केवल कुछ ही बंद आपके बीच में रखूँगा। वो रचना लगभग 56 बंधों की रचना है और मैं उसे वास्तव में एक खंड काव्य के रूप में ही उस रचना को लिख रहा था, लेकिन कहते हैं कि रचना जहाँ तक जाती है वो अपने आप ही जाती है। उसके बाद अगर उसकी यात्रा रुक जाती है तो इसका मतलब आप उसे ज़बरदस्ती बढ़ाने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो उस रचना के बहुत सारे ऐसे बंध हैं जिसमें आपको दिनकर महसूस होंगे, जिनमें आपको वो आग महसूस होगी जिस आग की अभिकल्पना हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं देश के प्रति बनकर आती है, देश के साथ जुड़कर आती है। तो मैं उस रचना को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। रचना बहुत बड़ी है लेकिन मैं केवल कुछ ही बंद आपके साथ बीच में रखूँगा और उन बंधों में ओज का स्वर बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रबल है। और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो आज भी जब उस कॉलेज के दौरान के जब मिलने आते हैं तो अक्सर उसमें से 2-3 ऐसे छंद हैं, उसके 2-3 बंद ऐसे हैं जो मुझे बार बार आग्रह करते हैं कि आप मुझे सुनाएं। उसमें शब्दों के विशिष्ट अर्थों की पहचान बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें सामासिक पदावली का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है कई छंदों में, तो आपको महसूस होगा। और मैं केवल उस छंद को फ़िलहाल आपके सामने उस रचना को रख रहा हूँ, आप समझ पाएंगे कि वो रचना क्यों मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। वर्तमान में आवश्यकता क्या है, परिस्थितियाँ क्या हैं। परिस्थितियों में जब महाभारत की आवश्यकता हुई तो महाभारत हुआ। कृष्ण ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि मैं मानव धर्म की रक्षा के लिए अगर आवश्यकता होगी तो युद्ध को भी लाऊंगा। ये वहीं से युद्ध उद्बोधन की क्षमता है, वही उद्बोधन आज के समाज के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होना चाहिए। अगर वो आज लोग उद्बोधित नहीं होंगे, समाज को समझ नहीं पाएंगे तो समाज को जी नहीं पाएंगे। तो समाज को समझने और समाज को जीने के लिए मैं उस रचना का पाठ आपके सामने कर रहा हूँ। जब जब धरती पर भर जाता हर पाप कुंभ अभिमान का है, तब तब उठ जाता अर्थहीन हा प्रश्न मेरे सम्मान का है। जब जब धरती पर भर जाता हर पाप कुंभ अभिमान का है, तब तब उठ जाता अर्थहीन हा प्रश्न मेरे सम्मान का है। क्यों मौन बना मैं बैठा हूँ, यह प्रश्न खड़ा चट्टान सा है। हाँ नहीं नहीं यह दर्पहीनता और किसी अपमान सा है। मैं महायुद्ध हूँ अजयी खूंखार ज्वाल बन छाऊंगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊँगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊँगा। श्वानों की भांति मानव का जीवन आज विचरता है। श्वानों की भांति मानव का जीवन आज विचरता है। वो मूक भावना का सागर रो रो कर वेदन करता है। यहाँ जीव मृत्यु के बाद शवों का मान कौन अब करता है। यहाँ पल पल नित नित क्षण क्षण में हर मानव प्रतिदिन मरता है। अब हर पापी दंभी मानव का दंभ फोड़ने आऊँगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊँगा। जिस धरती पर बेच लाज को माँ बच्चों का पेट है भरती, जिस धरती पर बेच लाज को माँ बच्चों का पेट है भरती, जिस धरती पर बेच पुण्य को पुण्य आत्मा पाप है करती, जिस धरती पर बेच सत्य को झूठी आशा जीवन हरती, जिस धरती पर बेच धर्म को अंध भावना रुदन करती, उस धरती पर दुराचार का शीश खंड कर जाऊंगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊँगा। धर्म दस्युओं के प्रहार से त्रस्तित हो प्राची कराहती, धर्म दस्युओं के प्रहार से त्रस्तित हो प्राची कराहती। समर भूमि सी सैन्य भावना भर नयनों में है निहारती। दुर्मद जन के दृप्त दंश से व्याकुल हो मुझको पुकारती। करो क्रांति की लौ को प्रज्वल व्याकुल है जन्मा भारती। चिर सुप्तित जन को मैं अपने तप से आज जगाऊंगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊँगा। बन वज्र चलो भूपर टूटो मत हीन बनो अब हुंकारो। गजराज साज अब क्रोध अगन गरजो सरजो अब चिंघारो। न द्वेष देख अब मौन रहो तुम फणधर बन अब फुंकारो। रणभेरी भरो रण क्षेत्र चलो अब शंख ध्वनि तुम गुंजारो। बनकर उद्दंड ओ प्रचंड भूखो खंडित कर जाऊंगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊँगा। हाँ चिल्लाओ महानद विशाल कर डालो विच्छिन्न मूक गान। हाँ चिल्लाओ महानद विशाल कर डालो विच्छिन्न मूक गान। ओ महाप्रलय की वीणा ले छेड़ो विनाश की आज तान। ओ महादेव अब त्राण करो कर लो सृष्टि का गरल पान। ओ महा इंद्र अब बरस परो शीतलता से भू को दसान। करने को संघर्ष घोर तब बनकर शक्ति आऊँगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊँगा। हाँ चंड मंड बनकर प्रचंड कर दूंगा मैं अवनी विखंड। हाँ चंड मंड बनकर प्रचंड कर दूंगा मैं अवनी विखंड। भूखंड विश्व का खंड खंड अब जोड़ करूंगा मैं अखंड। वितंड भावले शुंड दंड कर दूं शिखंड से खंड खंड। और इस अखंड भारत भू का मैं बनूं गीत कर स्वल्प चंड। बाखंड खंड करने को छंड मन को दंडित कर जाऊंगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊँगा।
गर्जन तर्जन घन घनन घनन चल पवन मगन सन सन सनन। गर्जन तर्जन घन घनन घनन चल पवन मगन सन सनन सनन। झन झनन झनन ओ मौन गगन कर तमस विरस का हनन हनन। हार रुंड मुंड कर महामुंड प्रतिरोध प्रतिरोध रोष आज दमन। ओ धधक धधक रे भवक भवक ओ दहक दहक रे महाअगन। तब रक्त सिक्त खंडित नर का प्रतिशोध शोधने आऊँगा, मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊँगा। युद्ध कर्म है, युद्ध धर्म है, युद्ध सत्य की परिभाषा है। युद्ध कर्म है, युद्ध धर्म है, युद्ध सत्य की परिभाषा है। युद्ध नीति है, युद्ध रीति है, युद्ध व्यथित की हर आशा है। युद्ध शस्त्र है, युद्ध अस्त्र है, तोड़े मौन और निराशा है। युद्ध साधना, युद्ध तपस्या तप की जीवन की भाषा है। बनकर पथिक सृष्टि के पग को पुण्य पंथ पर लाऊंगा, मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊँगा। और महादेव से क्या प्रार्थना की है, महादेव को किस रूप में लेकर चल रहा हूँ, और उस भाव को समझिए तब आप समझ पाएंगे। अब कब तक धरती पर देखेगा अत्याचारों की होली, अब कब तक भूख मिटाने को मानव तू खाएगा गोली, और कब तक देखेगा नारी की लाश की लगती तू बोली। अब उठ मस्तक पर आज लगा ले मनुष्य रक्त की तू रोली, ममता से भूखे बच्चों की झोली भरने को आऊँगा, मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊँगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊँगा। और अंतिम बंध जो बहुत लंबा है, लेकिन मैं अंतिम बंध आपके बीच में रख रहा हूँ कि अब जाओ अपने दिव्य रूप से दीप प्रज्वलित कर जाओ। प्रत्येक मानव की बात कर रहा हूँ कि अब जाओ अपने दिव्य रूप से दीप प्रज्वलित कर जाओ। तुम उज्ज्वल संस्कृति आलोकित कर तमस तारकण कर जाओ। जन्मभू के प्रांगण से मानव तुम आज निशाचर हर जाओ। अब पाप मोह के इस सागर से पुण्य धरा पर तर जाओ। तब अंतहीन यह मौन तोड़ने आक्रोशित बनाऊंगा, मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊँगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊँगा। ये जीवन की वो रचना है जिस रचना ने मुझे राष्ट्र प्रेम के साथ साथ भारत के प्रत्येक व्यक्ति के साथ जोड़ने का यत्न किया है, क्योंकि राष्ट्र में ही व्यक्ति है और व्यक्ति से ही राष्ट्र की पहचान और राष्ट्र से ही व्यक्ति की पहचान बनती है। इसी भाव को समर्पित ये रचना आपके मैंने मध्य रखी। और अब एक रचना आपके साथ और साझा कर रहा हूँ। उस रचना का भाव भी पूर्णतः उसी भाव को लेकर है। ये रचना अभी 2 दिन पहले ही लिखी है, तो स्वाभाविक है रचना ये बहुत लंबी बननी है और उसमें काफ़ी बंद और भी जुड़ने हैं, लेकिन चरणबद्ध तरीके से मैंने जिस भाव को समझा है, केवल फ़िलहाल अभी उन्हीं बंदों को आपके बीच में साझा कर रहा हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि हमने आज़ादी ऐसे ही नहीं पाई। आज़ादी पाने के लिए भारत राष्ट्र के वीरों ने जो बलिदान किए हैं, आज हम अगर आज़ादी की सांस में जी रहे हैं तो उन लोगों की वजह से जिन्होंने इस राष्ट्र के प्रति अपना बलिदान किया है। इस राष्ट्र में उन नौजवानों के प्रति, इस राष्ट्र में उन युवाओं के प्रति जो बहुत कम आयु में अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करके चले जाते हैं, चाहे वह भगत सिंह हो, सुखदेव हो, आज़ाद हों। इन लोगों ने यदि अपना जीवन बलिदान न किया होता तो आज हम आज़ादी की स्वच्छ सांस में जी ना रहे होते। और उसी कारण से, और सिर्फ यही नहीं, अंग्रेज़ों से पहले हम उससे पहले भी 2 बार युद्ध लड़ चुके हैं। वो युद्ध जीवन का वो युद्ध है जहाँ संघर्ष लगातार निरंतर चलता रहा था। वो इस रचना के माध्यम से आपको समझ आएगा। सन 47 में नव भारत की यौवन ने ली अंगड़ाई थी, वीरों ने बलिदान किया तब ये आज़ादी पाई थी। वर्षों तक संघर्ष किया तब दूर हुआ था अंधियारा, आज़ादी का पर्व हमारे सपनों का है उजियारा। जिसे सिकंदर ने चाहा था किंतु जीत नहीं पाया, चंद्रगुप्त और चाणक्य ने वापस का पथ दिखलाया। बाबर गोरी ने शस्त्रों से वीरों का संहार किया, मुगलों ने जी भर लूटा और खिलजी ने भी वार किया। राणा की तलवारों ने भारत माता का मान रखा, वीर शिवा और गोविंद सिंह ने सर माथे अभिमान रखा। अंग्रेज़ों ने अत्याचारों से जी भर बर्बाद किया, अंग्रेजों ने अत्याचारों से जी भर बर्बाद किया, भारत के धन को लूटा और अपना घर आबाद किया। फिर भारत जागा और जागी जब भारत की तरुणाई, फिर भारत जागा और जागी तब भारत की तरुणाई। रक्त दिया और रक्त बहाया तब ये आज़ादी पाई। लक्ष्मीबाई की त्याग कथा सन 57 की वो गाथा, मंगल पांडे की हुंकारे इन वीरों का उन्नत माथा। यदि ना होते भगत सिंह और बलिदानी अशफाकुल्ला, बिस्मिल और सुखदेव सरीखे वीरों का हल्ला गुल्ला। कैसे मिल पाती आज़ादी भारत माँ को बंधन से, कैसे मुक्ति मिलती पराजय की पीड़ा के क्रंधन से। विजय पर्व का अवसर आया, जय भारत का गान करें। विजय पर्व का अवसर आया, जय भारत का गान करें। पावन भूमि की माटी को मस्तक ले सम्मान करें, पावन भूमि की माटी को मस्तक ले सम्मान करें। भारत की इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में, जिसमें भारत सरकार ने 75 सप्ताह तक इसे मनाने का निर्णय लिया है,
पिछले कम से कम 2-3 सप्ताह से लगातार मैं विभिन्न कार्यक्रमों में जुड़ा रहा हूँ और मैंने महसूस किया है भारत का प्रत्येक नौजवान, भारत का प्रत्येक वो व्यक्ति किसी भी संप्रदाय से चाहे वो संबद्ध हो, किसी भी धर्म से संबद्ध हो, उसके लिए भारत की चेतना, भारत की आत्मा कहीं ना कहीं उसके भीतर मौजूद रहती है और इसी कारण से वह भारत की आत्मचेतना के बल पर भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए लगातार यत्नशील है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे सभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे कि हम क्या हैं, हम अपने भारत की उस गौरवशाली परंपरा का भान नहीं करेंगे, हम सदा से पाठ्यक्रमों में अकबर का, औरंगज़ेब का और इन सारे मुग़ल शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पोरस की कथाएं सुनाती हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो चंद्रगुप्त और चाणक्य की कथा सुनाती हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बिंदुसार और अशोक की कथाएं सुनाती हैं, जिन्होंने भारत राष्ट्र को इतना विराट बना दिया, भारत राष्ट्र की सीमाएं इतनी अधिक विकसित कर दी थी कि यदि उन सीमाओं को लेकर आज हम चलें तो कम से कम उन सीमाओं में आज हमारे भारत के जो टुकड़े हुए, उन टुकड़ों में कम से कम 15 से अधिक राष्ट्र ऐसे हैं जो दूसरे राष्ट्र जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। यदि हम उन समस्त राष्ट्रों को आज फिर से भारत की गौरवशाली परंपरा के माध्यम से जानकर, याद करके ये सोचें कि कहाँ तक हमारे राष्ट्र की सीमाएं बनी थी, जिसे हम आज कंधार कहते हैं वो कभी गांधार हुआ करता था, जिसे हम इंडोनेशिया कहते हैं वो कभी भारत द्वीप हुआ करता था। इंडोनेशिया, इंडो मतलब भारत, नेशिया मतलब द्वीप, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को भूल गए। आप जाइए दूसरे देशों के उन द्वीपों के नाम सुनिए, बाली और सुमात्रा द्वीप हैं। बाली हमारे ही रामायण की कथा का पात्र है, सौमित्र जो लक्ष्मण है उसी से सुमात्रा बना हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम जब तक याद नहीं करेंगे, हम जब इन्हें विस्मृत कर देंगे अपने इतिहास से, तो समझ लीजिए तब हम भारत में केवल जड़ चेतना के व्यक्ति रह जाएंगे। इसलिए प्रत्येक भारत के नागरिक को ये मान रखना होगा कि वह भारत की जीवंत परंपरा को हमेशा अपने भीतर, अपने बच्चों तक पहुंचाए, उन बच्चों को उन सारी भारत की कथाओं से जोड़े जिन कथाओं ने भारत के माँ के लालों को बलिदान करने के लिए प्रेरित किया। हम आज यदि अपने घर में शिवाजी को जन्म नहीं दे सकते तो ये तो कर सकते हैं कि शिवाजी का मान और सम्मान अपने बच्चों तक पहुंचा सकें। यह आवश्यक है, तभी जाकर हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में, भारत को पुनः विश्वगुरु के रूप में देखकर चल पाएंगे। मैं आप सभी को, जितने भी श्रोता यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरी वाणी को सुनने के लिए। सामान्य तौर पर मैं फेसबुक से बहुत कार्यक्रम करता नहीं है और मुझे फेसबुक लाइव कभी समझ भी बहुत जल्दी नहीं आया, जहाँ आप केवल अपना ही चेहरा देखें और दूसरों के केवल विचारों को आत्मसात करें। बल्कि मैं चाहूँगा कि कभी अवसर मिलेगा, देवशील का मेमोरियल की तरफ से हमें कार्यक्रम ऐसा भी करेंगे जिसे आप फेसबुक पर लाइव ही चला सकते हैं, लेकिन आप गूगल मीट के माध्यम से उससे जुड़ें और उसके बाद उससे फेसबुक लाइव ले लें, या स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से जुड़ें और उससे फेसबुक लाइव ले लें, तो बहुत सारे लोगों को हम अपने साथ जोड़ पाएंगे। वो यूट्यूब पर भी लगातार लाइव चला जाता है और उसका एक परिणाम ये सबसे सुखद होता है कि आप भारत नहीं बल्कि विश्व के समस्त राष्ट्रों के साथ, समस्त राष्ट्रों के उन श्रोताओं के साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं जो श्रोता कहीं ना कहीं ऐसी रचना धर्मिता से अपने आप को जोड़कर, जो अपने समय और काल की सीमाओं के अंदर जो रचनाकार रच रहे होते हैं, उनके साथ वे जब जुड़ते हैं तब उन्हें महसूस होता है कि भारत क्या है, भारत की जीवन चेतना क्या है, भारत के मूल्य क्या हैं। उन समस्त मूल्यों, उन समस्त जीवन चेतना के प्रतिमानों के लिए आप समस्त श्रोताओं को मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और चाहूँगा कि आप उन समस्त प्रतिमानों की रक्षा के लिए अपने आप को भी कहीं ना कहीं उस रचना धर्मिता के साथ जोड़ कर चलें। तभी जाकर मैं इस मान पाऊँगा कि देवशील मेमोरियल जो रचनाकारों को लोगों के सामने ला रही हैं, वे सफल तभी होंगे जब कहीं ना कहीं पाठक और श्रोता कहीं ना कहीं उन रचनाओं के साथ जुड़कर अपने भीतर उन्हें संजो कर रखेंगे और राष्ट्र के प्रति अपने कर्म यज्ञ में अपनी भी संविधा अर्पित करने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। देवशील मेमोरियल का धन्यवाद, रश्मि जी का विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने मुझे लगातार प्रेरित किया कि मैं इस बार कम से कम फेसबुक में देवशील मेमोरियल पेज पर ज़रूर आऊँ। अन्यथा मैं फेसबुक पेज पे आना बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि आप किसी अन्य माध्यम से जुड़ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अब मुझे आदत डालनी ही पड़ेगी ताकि मैं भी सोशल मीडिया के उन सभी श्रोताओं के साथ अपने आप को साझा कर सकूँ, अपनी रचनाओं को साझा कर सकूँ जो कहीं ना कहीं मेरी नहीं है बल्कि समस्त समाज की हैं, समस्त राष्ट्र की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और सभी का आभार जिन लोगों के संदेश लगातार आ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उन संदेश
लिखने वालों और जो नहीं लिख रहे उनका भी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग बहुत शाई किस्म के होते हैं, वो केवल सुनते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। जो लोग लिख देते हैं वो आत्मचिंतन को अभिव्यक्त कर देते हैं। धन्यवाद सुधा जी, धन्यवाद सरोज जी, अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।